हेलो एवरीवन, मैं मनोज आप सभी का कॉन्सेप्ट ज्ञान में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है सीबीएसई क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 1, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होता क्या है, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की क्वालिटीज क्या है और इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की क्या रेलेवेंस है। इन सभी टॉपिक को कवर करने के साथ साथ मैं आपको वो सभी ट्रिक्स बताऊंगा जिनसे आप इन सभी कॉन्सेप्ट्स को इजीली रिमेंबर कर सकते हैं और लंबे समय तक आपको याद भी रहेगा। देखिए, बिजनेस स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हमें प्रैक्टिकली पढ़ना पड़ता है, हमें कॉन्सेप्ट को एनालिसिस करके पढ़ना पड़ता है और ये बहुत ही जरूरी है कि हम कॉन्सेप्ट्स को एनालिसिस करके पढ़ें और एट द सेम टाइम हम कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करें ताकि वो कॉन्सेप्ट हमें लंबे समय तक याद भी रहे और हम जल्दी कॉन्सेप्ट को भूलें ना। आप सभी ने टाटा ग्रुप्स, रिलायंस, इन्फोसिस, विप्रो और ऐसी बड़ी सक्सेसफुल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का तो नाम सुना ही होगा। क्या वो की पॉइंट्स हैं या क्या उनका कोड ऑफ कंडक्ट है कि आज वो इंटरनेशनल लेवल पे अपना बिजनेस कर रहे हैं और इतने सक्सेसफुल भी हैं? दिस इज ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ देयर आउटलाइन ऑफ मैनेजमेंट। क्या भैया सही है? मैनेजमेंट की वजह से कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे सक्सेसफुल हो सकती है? हाँ, मैनेजमेंट वो पावर होती है कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बड़े से बड़े लेवल पे लेके जा सकती है। So now let's start with our first point, that is concept of management. मैनेजमेंट होता क्या है? तो चलिए इसे इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। मैनेजमेंट refers to the process of getting things done with the aim of achieving goals efficiently and effectively. इस डेफिनेशन को समझने के लिए पहले हमें कुछ वर्ड को समझना होगा, जिन वर्ड्स को मैं हाईलाइट करते जा रहा हूं। प्रोसेस, एफिशिएंटली और efficiency and effectively or effectiveness। देखिए, मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है, इट्स अ कंटिन्यूअस एक्शन। ये ऐसा नहीं है भैया एक बार करके बात खत्म, नहीं नहीं नहीं, इट इज अ कंटिन्यूअस एक्शन। ऐसा नहीं है सिंगल ऑफ स्टॉप एक्शन के एक बार खत्म करके बस बात खत्म, नहीं, हमें इसे एक कंटिन्यूअस वे में करना होता है। गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेट होती है तो किसी काम करने के लिए ही सेट होती है और उसका कोई ऑब्जेक्टिव होता है। अब मैनेजमेंट क्या करती है? मैनेजमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन को एबल बनाती है कि वो अपने काम को, अपने सेट ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। अब भैया उसकी भी एक कंडीशन होती है, किस वे में अचीव कर पाए, तो इन एन एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में। आप समझते हैं कि एफिशिएंटली होता क्या है? देखिए, डूइंग एनी वर्क, किसी भी काम को करना इन ए कॉस्ट इफेक्टिव मैनर इज टर्म्ड एज एफिशिएंसी। किसी भी काम को कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में करना, मतलब भैया कम से कम रिसोर्स लगे। क्या रिसोर्सेज? रिसोर्सेज मनी भी हो सकती है, मैन पावर भी हो सकती है, चाहे कोई भी रिसोर्सेज हो। नाउ द सेकंड कंडीशन जिसकी बात मैनेजमेंट करता है वो है इफेक्टिवनेस। भैया इफेक्टिवनेस होता क्या है? देखिए, किसी भी काम को जब आप समय से पूरा कर लेते हैं तो आपका इफेक्टिवनेस है। डूइंग एनी वर्क ऑन टाइम, समय पर काम कर लेना। अब देखिए, मैनेजमेंट को अगर पूरा समझे तो मैनेजमेंट इज ए कंटीन्यूअस एक्शन ऑफ डूइंग द वर्क इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर एंड डूइंग द वर्क ऑन टाइम। देखिए, अगर मैं इसे आपको एग्जांपल से समझाऊं तो अभी आप सभी 12th क्लास में, आपका मेन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? भैया बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स सिक्योर करना, ऑब्वियस सी बात है, हर एक स्टूडेंट का होगा। अब वो मार्क्स कैसे सिक्योर किया जा सकते हैं? भैया ऑब्वियस सी बात है, हमें प्लानिंग करनी होगी, हमें स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी, हमें अपना टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा और उन सभी के साथ साथ हमें खुद को मैनेज करना होगा। अगर हम खुद को मैनेज नहीं करेंगे तो क्या ये पॉसिबल है कि हम बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो
बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाना इज आवर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। अब उस ऑब्जेक्टिव को कम से कम रिसोर्सेज से और ऑन द टाइम रिसीव करने के लिए क्या जरूरी है, दैट इज आवर मैनेजमेंट। सो नाउ स्टार्ट विद आवर सेकंड पॉइंट, दैट इज फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट की क्या क्या क्वालिटीज हैं। तो देखिए जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल कहा जाता है? क्या भैया मैनेजमेंट का सिर्फ एक ही काम है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ वो काम को मैनेज करें? नहीं, काम को मैनेज करने के साथ साथ मैनेजमेंट उन लोगों को भी मैनेज करती है जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं। एट द सेम टाइम इट आल्सो मैनेज ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल। नाउ लेट द सेकंड पॉइंट, ऑल परवेसिव। भैया ऑल परवेसिव का मतलब क्या है? मतलब इट एग्जिस्ट एवरीवेयर। ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है या ऐसा कोई भी जोनर नहीं है जहां पर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट ना हो। अगर इसके लिए मैं एक बात कहूं भी कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू जीरो और फेलियर। मतलब है किसी भी काम से या किसी भी चीज से अगर हम मैनेजमेंट निकाल दें तो उसका रिजल्ट क्या होगा? जीरो, फेलियर। वी विल गेट नथिंग फ्रॉम दैट अगर हम मैनेजमेंट उसको प्रॉपरली नहीं करेंगे। तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, इट एग्जिस्ट एवरीवेयर, हर फील्ड में। नाउ द थर्ड पॉइंट, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हमने पहले डेफिनेशन में देखा कि मैनेजमेंट इज डन विद द एम टू अचीव ऑब्जेक्टिव। अब देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेट होता है तो किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, किसी गोल को अचीव करने में, अब मैनेजमेंट क्या करती है? उसे हेल्प करती है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सो नाउ द फोर्थ पॉइंट, इंटेंजिबल फोर्स। भैया हमने इंटेंजिबल एसेट पढ़ा था, ये इंटेंजिबल फोर्स क्या होती है? देखो पहले देखते हैं इंटेंजिबल एसेट होता क्या है। ऐसा एसेट जिसे ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बट हाँ वो एग्जिस्ट करता है। सेम वैसा ही मैनेजमेंट भी है। क्या आपने मैनेजमेंट देखा या मैनेजमेंट देखा? नहीं भैया, मैंने तो मैनेजमेंट नहीं देखा, बट हाँ मैंने मैनेजमेंट को फील जरूर किया है। अगर मान लो आप 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा नंबर ला लेते हो, अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लेते हो, तो इसका मतलब क्या कि आपकी मैनेजमेंट सही थी। सेम वैसे मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ फोर्स, जिसे सिर्फ हम उसे उसके एंड रिजल्ट से फील कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं कि हमारी मैनेजमेंट सही थी या गलत। सो इट्स अ इंटेंजिबल फोर्स। सो नाउ द फिफ्थ पॉइंट, कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैंने डेफिनेशन में ही बात की थी भैया, इट्स नॉट अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ एक्शन। ये ऐसा नहीं है कि एक बार किया और खत्म। इट इज अ कंटिन्यूअस एक्शन, इसे हमें बार बार हर बार करना पड़ता है। सो नाउ द सिक्स्थ पॉइंट, डायनेमिक फंक्शन। क्या वो रीजन है जिसकी वजह से मैनेजमेंट को डायनेमिक फंक्शन कहा जाता है? देखिए किसी भी बिजनेस इन्वायरमेंट में फ्रीक्वेंट बेसिस पे चेंज आते रहते हैं। नाउ मैनेजमेंट अलाउ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू अडैप्ट दीज सिचुएशंस, जिसकी वजह से मैनेजमेंट को डायनेमिक फंक्शन कहा जाता है। चलो भैया हमने फीचर्स डाल लिए, अब वो क्या ट्रिक है जिसकी हेल्प से हम इन सारे पॉइंट्स को क्विकली याद कर सकते हैं? तो देखिए, मैनेजमेंट इज व्हाट? मैनेजमेंट इज मैजिक। मैंने ऐसा क्यों बोला कि मैनेजमेंट मैजिक है? नाउ लेट्स सी। एम स्टैंड फॉर मल्टी डायमेंशनल, ए स्टैंड फॉर ऑल परवेसिव, जी स्टैंड फॉर इट्स अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, आई स्टैंड फॉर इंटेंजिबल फोर्स एंड सी स्टैंड फॉर कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब भैया बताओ, यूं याद हो जाएगा कि मैनेजमेंट इज मैजिक, एम स्टैंड फॉर मल्टी डायमेंशनल, A stand for all pervasive, G stand for goal-oriented process, and I stand for intangible force, and C stand for continuous process. So simple. Management is magic. So now the third point, importance of management. Management की क्या relevance है? Point 1, achieving group goals. Now management helps to achieve group goals. देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, दे आर पुटिंग देयर एफर्ट्स। नाउ व्हाट मैनेजमेंट डू? नाउ मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट ऑल देयर एफर्ट्स टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव। बाय डूइंग दिस मैनेजमेंट अलाउज टू अचीव ग्रुप गोल्स। सो नाउ द सेकंड पॉइंट, इंक्रीज एफिशिएंसी। किस तरह मैनेजमेंट एफिशिएंसी को बढ़ाता है? बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैनेजमेंट अलाउज टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। So now the third point, management creates dynamic organization. देखिए किसी भी बिजनेस इन्वायरमेंट में
फ्रीक्वेंट बेसिस पे चेंज आते रहते हैं. नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन एबल होता है कि वो उस चेंजिंग इन्वायरमेंट में सर्वाइव हो पाए. नाउ द फोर्थ पॉइंट, इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. हर बिजनेस का एक ऑब्लिगेशन होता है टुवर्ड द सोसाइटी. इट हैज टू डू समथिंग फ्रॉम द सोसाइटी, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सोसाइटी. हम बिजनेस सोसाइटी के रिसोर्सेज ही यूज करता है. तो इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि बिजनेस भी सोसाइटी के लिए कुछ करे. सो बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड प्रिवेंटिंग इन्वायरमेंट फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड एंड प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट होता क्या है, इट्स फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस. आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको समझ आए हों. और इस वीडियो के एंड में मैंने अपने नोट्स भी अटैच किए हैं, तो उसे जरूर देखें. एंड टेक केयर योर सेल्फ एंड योर फैमिली. थैंक यू सो मच.